नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू। 188 पोलिंग पार्टी की रवाना। कंट्रोल रूम में रखी जाएगी नजर। वाहनों में लगाए जीपीएस गैजेट। बीजेपी ने सेंट्रल ऑब्जर्वर पर लगाया आरोप। प्रतिनिधिमंडल ने की मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत। पूर्वाग्रह में ग्रसित होकर काम करने का लगाया आरोप। विधानसभा मानसून सत्र को लेकर तैयारियां। स्पीकर ने बुलाई सभी दलों की बैठक। आज मीटिंग, 5 सितंबर से है सत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे ग्वालदम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और भाजपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कहा, आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर जल्द शुरू करेंगे पुनर्निर्माण। और रुड़की में किसानों ने की महापंचायत। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसान। कहा, मांगे नहीं मानने तक जागते रहेंगे सरकार। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। 188 पोलिंग पार्टियों को आज जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने डिग्री कॉलेज मैदान से हरी झंडी दिखाकर अपने अपने बूथ के लिए रवाना किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक मतदान कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्र को 3 जोन और 28 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी सेक्टरों मजिस्ट्रेट अपने अपने मतदान पार्टियों के बूथ पर पहुंचने की सूचना अनिवार्य रूप से जिला कंट्रोल रूम और आरओ को देना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ईवीएम और मतदान कार्मिकों के वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। हमारी सभी पोलिंग पार्टी आज ही मूव कर रही है। 188 हमारी बूथ्स हैं, तो हमारी टोटल 188 पोलिंग पार्टीज मूव कर रही हैं। हमारा जो सबसे दूरस्थ बूथ है दाबू करके एक बूथ है जो 40 किलोमीटर ऑन रोड है, प्लस 5 किलोमीटर पैदल बूथ है, तो ये सबसे दूरस्थ बूथ हमारा पड़ेगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी हमने सबको ईवीएम सभी पार्टी ने रिसीव करा ली है। अभी सेक्टर और जोन की ईवीएम रिसीव करा है, तो अभी हमारी अगले 1 घंटे में चेकिंग होकर पहली पार्टी मूव कर जाएगी। तो लगभग शाम तक 3-4 बजे तक सभी जो दूरस्थ है दाबू बूथ की भी है वो भी पहुंच जाएगी। में चुनाव प्रचार थमने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ग्वालदम पहुंचे, जहां पर सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विश्राम गृह ग्वालदम में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने बागेश्वर उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि बागेश्वर उपचुनाव के दौरान उन्होंने गरुड़ और कफली गैर में जनसभाओं को साथ में बागेश्वर उपचुनाव में जनसंपर्क किया और शिव की धरती बागेश्वर से पार्वती दास को जिताने का मन बागेश्वर के लोगों ने बनाया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर की जनता बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास को विधानसभा तक पहुंचाने जा रही है और बागेश्वर का चुनाव एक तरफा बीजेपी जीत रही है। गरुड़ का बैजनाथ कत्यूरी क्षेत्र से लेकर बागनाथ जी का मंदिर, सरयू का घाट, उन सभी को वहाँ की पेयजल पंपिंग योजनाएं हैं। निकट भविष्य में मेडिकल कॉलेज की ओर हम बढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत सारे क्षेत्रों का विकास है, स्कूल हैं, अस्पताल हैं। स्कूल वहाँ पर, अस्पताल वहाँ पहले ही हमने 200 बेड का स्वीकृत कर दिया है। रोडवेज का बड़ी कार्यशाला वहाँ पर पहले ही बन चुकी है। तो लोग इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। और चंपावत में भी उपचुनाव हुआ था। चंपावत के लोगों ने विकास के लिए आगे आए थे। आज चंपावत सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से हमारा बागेश्वर भी आगे बढ़ेगा। और सही में चूंकि पार्वती दास जी जो वहाँ की प्रत्याशी हैं, चंदन राम दास जी की धर्मपत्नी, वो शिव की नगरी है। शिव की नगरी में पार्वती जी का जीतना भी बहुत जरूरी है, इसलिए लोग वहाँ जिताने के लिए आगे आ रहे हैं।
लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में धुआंधार प्रचार कर लोहाघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को होने जा रहे बागेश्वर विधानसभा के उपचुनावों में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास को बागेश्वर की देवतुल्य जनता भारी बहुमत से जिताने जा रही है। फर्त्याल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्य और बागेश्वर के पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास के द्वारा बागेश्वर में किए गए विकास कार्यों को देखते हुए जनता भाजपा के पक्ष में वोट करेंगी। अभी तो ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा है। अब विपक्ष की अपनी राजनीति मजबूरी है कि हम जीत रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल अगर मैदान में होता है तो जीतने की बात कहता है। वहां पर जो एक तरफा माहौल है, जो चंदन राम दास जी ने अपने 16 साल के कार्यकाल में वहां विकास कार्य किए, 1.5 साल के मंत्री मंडल में जो संतोषजनक लोगों को काम किए, और जो मुख्यमंत्री के दोनों टर्म पे 2 साल के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, उसको जनता ने सराहा है। और लोगों को विश्वास है कि ये उपचुनाव है, विकास भारतीय जनता पार्टी को करना है, मुख्यमंत्री को करना है। मुख्यमंत्री जी ने वहां पर 3 दिन का धुआंधार जो प्रचार किया, उससे वहां पर माहौल एक तरफा हो गया है। और जो चंदन राम दास जी की सरलता थी, उनके विकास कार्य थे, उसको लोग याद कर रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव से ग्वालदम लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्वालदम में रात्रि विश्राम के बाद सोमवार को वन विश्राम गृह ग्वालदम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और थराली विधायक भूपाल राम टामटा की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार की आपदा और अतिवृष्टि से उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जहां कई जगह आपदा से लोग बेघर हुए तो कई जगह पर सरकारी परिसंपत्तियों का भी काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन करवाकर इन परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाएगा। बहुत क्षति इस बार हुई है। पुलों का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है। अनेकों स्थानों पर तमाम प्रकार से आपदाग्रस्त होने के कारण से बहुत बड़ी क्षति हुई है। उसके लिए सभी जगह आकलन कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि उन क्षेत्रों का नवनिर्माण पुनर्निर्माण आगे बढ़े। उसके लिए केंद्र से भी बात कर रहे हैं। केंद्र की सरकार भी अपनी टीम भेजकर उसका एक आकलन करवा रही है और हम जल्दी से जल्दी पुनर्निर्माण के कामों को पूरा करेंगे। कल से विधानसभा खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भले ही चुनावी शोर थम गया हो, लेकिन बीजेपी का जीत का दावा अभी बरकरार है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, मुख्यमंत्री के चुनावी प्रचार और दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के द्वारा किए गए विकास कार्यों के कामों की बदौलत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इस उपचुनाव में कहीं पर भी विपक्षी नजर नहीं आया है और ये बात भाजपा की बैठकों में, मुख्यमंत्री की चुनावी रैलियों में उमड़ी जनता की भीड़ से साफ जाहिर होता है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जो बागेश्वर में हो रहा है उसको जीतने वाली है और बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर लड़ा है और जनता का जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो काम किए गए हैं और वहाँ पर जो हमारे पूर्व मंत्री रहे और जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनके कारण वो चुनाव हो रहा है, उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उस पर मोहर लगनी है। और मुख्यमंत्री जी पर जनता का भरोसा है और उनका भरोसा दिखाई दे रहा था कि जब वो मीटिंगें कर रहे थे, जब वो वहाँ पर रोड शो कर रहे थे, पैदल जनता के साथ में संवाद कर रहे थे, तो जो प्यार मुख्यमंत्री जी को मिला है और जो लोगों ने आकर उनको आशीर्वाद दिया है, इससे यह साबित हो गया है कि बागेश्वर का उपचुनाव एक तरफा है।
कांग्रेस कहीं भी उस चुनाव में नहीं दिखाई दी है और कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव में सेंट्रल ऑब्जर्वर पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी से भेंट कर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के चुनाव आयोग संपर्क विभाग के प्रभारी और प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से सेंट्रल ऑब्जर्वर राजेश कुमार का आचरण शोभनीय नहीं है, जहां पर वो भाजपा कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न कर रहे हैं और अधिकारियों पर भी अनुचित दबाव बना रहे हैं। इससे चुनाव की निष्पक्षता बाधित हो रही है। उन्होंने मामले का संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस मेहनत से और लगन से काम कर रहे थे, सभी नेता अपने अपने स्तर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो वहीं कुछ लास्ट के दिनों में देखने को मिला कि जो सेंट्रल ऑब्जर्वर वहां आए हुए थे, उनके द्वारा विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया है, उनको रोका गया है प्रचार और प्रसार करने के लिए। उत्तराखंड में विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से मॉनसून सत्र के लिए स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। मॉनसून सत्र को शांतिपूर्ण चलाने के लिए बनेगी सहमति। शाम 4:30 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक। मॉनसून सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक आज। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सुमित हृदयेश ने कहा है कि ये सरकार जनता के मुद्दों पर जवाब देने से भागती है, इसलिए विधानसभा सत्र को 2-3 दिन में समाप्त करके केवल औपचारिकता पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि दर्जनों विभाग मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन उन विभागों के प्रश्न देने के बजाय मुख्यमंत्री सदन में कुछ नहीं बोलते और विधानसभा सत्र में केवल औपचारिकता की जाती है। ये देखिए, विधानसभा सत्र की अगर आप ट्रेंड देखें 2017 से लेके अभी तक की 13 दिन, 14 दिन, 8 दिन, 10 दिन ऐसे सत्र चला है। पूरे साल भर के अगर टोटल लिया जाए, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा राज्य है, ऐसी भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियां हैं, कई विषय हैं, आपदा है, अतिक्रमण है, कई ऐसे ज्वलंत विषय हैं, लोगों के अपनी विधानसभाओं के विषय होते हैं। एक हमें मौका मिलता है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, और सरकार के पास भी मौका है अपनी सफाई देने का, लेकिन 2 दिन का सत्र चला के, क्योंकि देखिए पहला दिन जो होगा वो कंडोलेंस का होगा, वो उसके बाद सत्र समाप्त हो जाता है, फिर अगले दिन शुरुआत होगी। तो एक दिन, वो 6 तारीख है जो, वो एक दिन सत्र चलेगा। 7 को जन्माष्टमी है, कहा तो 8 को भी, लेकिन सरकार चाहेगी 6 को ही समाप्त कर दे। किसानों ने रुड़की के अंदर दूसरी महापंचायत का आयोजन किया। दरअसल उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले रुड़की एसडीएम चौक के पास किसानों की महापंचायत हुई। किसान महापंचायत में दूर दराज से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। घंटों चली महापंचायत को किसान नेताओं ने संबोधित किया। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने बताया कि आपदा में खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सिंचाई के लिए किसानों को 1 साल के लिए बिजली मुफ्त की जाए आदि कई मांगों की गई, जहां पर उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने इन मांगों पर काम नहीं किया तो किसान सरकार को जगाने का काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री किसान मोर्चे के बैनर के तले एक बहुत बड़ी महापंचायत ट्रैक्टर रैली आपके बीच में रुड़की में करी जा रही है। इसमें जो हमारा मुख्य मुद्दा, जो बाढ़ के कारण आज हरिद्वार में फसलें खराब होगी, इसमें जो सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है मात्र वो 1100 रुपये बीघा, वो बहुत कम है। हमारी सरकार से मांग है 10,000 रुपये बीघा से किया जाए। इसके अलावा दूसरी मांग हमारी यह है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किसानों को सिंचाई हेतु बिजली 1 साल के लिए फ्री कर दी जाए। तीसरी हमारी डिमांड है कि इकबालपुर शुगर मिल का पिछले 5 साल से 142 करोड़ रुपए आज की तारीख में बकाया चला रहा है, उसका मैं ब्याज के तुरंत दिलवाया जाए। चौथी हमारी डिमांड है कि आगामी सीजन का गन्ने का भाव जो है, गन्ने का जो रेट है वो 600 रुपये क्विंटल तय किया जाए। इन्हीं बातों को लेकर आज सरकार के खिलाफ यहाँ पर किसानों का एक हजूम रुड़की शहर में पहुंचा गया।
हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय के बाहर ब्राह्मण समाज के छात्रों ने पूर्वानंद गिरी का पुतला दहन कर अपना रोष व्यक्त किया। दरअसल कुछ दिन पहले पूर्वानंद गिरी महाराज ने ब्राह्मण समाज को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर आज उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय के बाहर पूर्वानंद गिरी का पुतला दहन किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। और वहीं छात्र कल्याण परिषद के छात्र नेता ने कहा कि पूर्वानंद गिरी महाराज एक संत है और संत को इस तरह की वाणी शोभा नहीं देती। आगे उन्होंने कहा कि अगर आगे आकर माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ एक उग्र आंदोलन होगा। भारत के विख्यात संत पूर्णानंद जी ने ब्राह्मणों के खिलाफ अपमानजनक बातें की हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए संबोधित किया है। वो क्योंकि एक संत है और संत का कार्य होता है व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, न कि किसी जाति विशेष सूचक का प्रयोग करना। ये सरासर गलत है। ये पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही अपमानजनक स्थिति है। हम उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से छात्र कल्याण परिषद की तरफ से समस्त छात्रों की तरफ से उनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम फिर इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे और इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ पर हमारी छात्र कल्याण परिषद द्वारा पुण्यानंद जी का पुतला दहन किया गया, जिन्होंने कुछ दिनों पूर्व ब्राह्मणों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। जैसा कि सबको पता है कि हमारे पूर्वज, हमारे ईश्वर भी ब्राह्मण का सम्मान करते थे। जैसा कि पुराणों में भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का अपमान करने वाले को नरक की प्राप्ति होती है, और जितने भी संत हुए हैं वो सब ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। और ऐसे एक विख्यात संत को ये अपमानजनक बात ब्राह्मणों के प्रति कहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। और उनके जोशीमठ से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा गांव है और इस बड़ा गांव में 2 ऐसे छोटे गांव आते हैं जिन गांवों का नाम पैया चौरमी गांव है। पैया चौरमी गांव में करीबन 60 परिवार निवास करते हैं, जहां के ग्रामीण आज भी विकास के साथ में कोसों दूर है। पैया चौरम गांव तक जाने के लिए करीबन 3 किलोमीटर पैदल सफर करना होता है। यहाँ के लोग आज भी अपने बीमार व्यक्तियों को डंडी कंडी के सहारे करीबन 3 किलोमीटर पैदल लेकर बड़गांव के लिए मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव की समस्या के बारे में कई बार शासन प्रशासन के दरवाजे खटखटाए, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। पैया चौरमी में विगत कई सालों से रोड की परेशानी हो रही है, जिसमें गांव में कोई बीमार हो जाता है, नहीं वहाँ विद्यालय है, न वहाँ अस्पताल है। आदमी बहुत परेशान है। कृपया जो है यहाँ पर रोड निर्माण करने की महान कृपा कीजिए। आपकी करबद्ध प्रार्थना हमारी गाँव वासियों की है। यहाँ पर लगभग जो है 42 मुआवजे रहते हैं गाँव में, अभी तक भी रोड की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।